G20 सम्मेलन में खालिस्तानी समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर पीएम मोदी से खरी खरी सुनने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बौखला गए हैं। वे भारत से बदला लेने पर उतारू हो गए हैं और इसके लिए उन्होंने भारत कनाडा के राजनयिक रिश्ते को भी ताक पर रखना मंजूर कर लिया है। ट्रूडो ने हाल ही में वहां की संसद में बोलते हुए ये आरोप लगाया है कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। साथ ही कनाडा ने वहां एक भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है। कनाडा के पीएम के इस आरोप पर भारत ने जबरदस्त विरोध जताया है और तुरंत बयान जारी करके ट्रूडो और वहां की सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के कनाडा की हरकत पर भारत ने भी पलटवार किया है। अब भारत ने भी यहाँ तैनात कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करके उन्हें 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा है। ऐसे में अब भारत और कनाडा के रिश्ते में जबरदस्त तल्खी देखी जा रही है। माना जा रहा है कि भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर कनाडा ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की है। घरेलू राजनीति की वजह से अब तक कनाडा के पीएम पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करते हैं, जबकि कनाडा में रहने वाले ज्यादातर सिख ही कनाडाई पीएम की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते। कनाडा में सिखों का केवल एक ही तबका है जो खालिस्तान समर्थक है, जबकि ज्यादातर कनाडा में रहने वाले भारतीय सिख हिंदुस्तान को ही अपना देश समझते हैं। खालिस्तानी समर्थकों और उनकी गतिविधियों को लेकर भारत कई बार कनाडा को आगाह कर चुका है, लेकिन फिर भी ट्रूडो भारत की चिंताओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते रहे हैं। कनाडा में भारत के बाद सबसे बड़ा सिख समुदाय है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते, लेकिन खालिस्तानियों को लेकर ट्रूडो के रवैये ने दोनों देशों के रिश्ते में खटास बहुत बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत और G20 के बाद भारत की बढ़ी हैसियत के बाद भी ट्रूडो भारत के साथ जिस तरह टकराने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें नुकसान कनाडा का ही हो सकता है, क्योंकि अब दुनिया के कई बड़े देश भी इस मुद्दे पर भारत का विरोध करने की जहमत नहीं उठाएंगे। ट्रूडो के गंभीर आरोप पर भारत के पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। पूर्व राजदूत दीपक बोहरा ने एक न्यूज चैनल से कहा, ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं वो अस्वीकार्य है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कनाडा के एक पत्रकार और खालिस्तान आंदोलन पर किताब लिख चुके टेरी मिल विस्की ने भी कहा है कि ट्रूडो पोल्स में अपने विपक्षियों से पिछड़ रहे हैं। G20 में उन्हें अलग थलग रहना पड़ा। खालिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहीं न कहीं उन्हें नीचा दिखाया, इसलिए अब वो पलटवार कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने पीएम मोदी पर जो आरोप लगाए हैं, यदि वे इसे साबित नहीं कर पाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। डिप्लोमेटिक ताकत के मामले में भी कनाडा बहुत पीछे हो चुका है। अमीर देश होने की वजह से इसके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों का पहले साथ था, लेकिन अब केमिस्ट्री बदल चुकी है, जिसकी झलक भारत में G20 के दौरान भी दिखी। खालिस्तानी मुद्दे पर भारत ने यहाँ पीएम ट्रूडो को घेर के रखा, लेकिन बाकी देश इस पर चुप रहकर एक तरह से मेजबान भारत का सपोर्ट करते दिखे। तो इस तरह से देखें तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कनाडा कुछ कमजोर पड़ा हुआ है। इसका एक ताजा उदाहरण और भी देखने को मिला है। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के राजनयिक संकट के बीच ब्रिटेन ने कहा है कि वो नई दिल्ली के साथ अपनी व्यापार वार्ता जारी रखेगा। इस बीच ट्रूडो अपने ही घर में घिरे हुए हैं। भारत में हुए G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए ट्रूडो को भारत में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। इसे लेकर कनाडाई मीडिया ने जमकर ट्रूडो की खिंचाई की और विपक्ष ने भी उन्हें जमकर लताड़ा। देश में महंगाई बढ़ने का ठेकरा भी पीएम ट्रूडो पर ही फोड़ा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि ट्रूडो जब तक सरकार में है तब तक भारत और कनाडा के बीच हालात ठीक होते नहीं दिखते, क्योंकि ट्रूडो ने जहां इसे पर्सनल मुद्दा बना लिया है, वहीं पीएम मोदी खालिस्तानी आतंकियों को शह देने को भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर हमला मान रहे हैं। जाहिर है दुनिया पर्सनल मुद्दों से ज्यादा मानवीय और किसी देश की संप्रभुता को अहम मुद्दा मानती है, और इस मामले में पीएम मोदी का पलड़ा कनाडाई पीएम से भारी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।